हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की सेकंड क्लास स्टार्ट होने जा रही है। क्लास फर्स्ट में मैंने वैदिक पीरियड कंप्लीट करा दिया है और उसके सारे एमसीक्यू और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है, और तब आप सेकेंड क्लास करिए, तब आपको ही ज़्यादा समझ में आएगी। तो हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है बौद्ध काल में शिक्षा। देखिए गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप भी अपने लिए गवर्नमेंट सीट पक्की करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं हम बौद्ध काल में शिक्षा। अब देखिए, बौद्ध काल का टाइम पीरियड क्या था। बौद्ध काल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 600 से लेकर 1200 ईसा पूर्व, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये जो पॉइंट है ये आप याद रखेंगे, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है आपके एमएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। कौन सा? जैसे कि ये है 2500 ईसा पूर्व की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा। और गौतम बुद्ध का काल भी ये पूछ लिया जाता है, 563 से लेकर है 483। ठीक है, नेक्स्ट है फिर भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य की खोज की। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, चार आर्य सत्य की खोज किसने की? तो सबसे पहले उनके चार आर्य सत्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है दुख, अर्थात संसार दुखमय है। सेकंड है आपका दुख समुदय, अर्थात दुखों का कारण भी है। नेक्स्ट है दुखम निरोधम, अर्थात दुखों का अंत संभव है। और लास्ट है आपका दुख निरोधम मार्ग, अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखेंगे। चाहो तो आप नोट भी कर लेना, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की संरचना और संगठन। देखिए, जो शिक्षा की संरचना और संगठन था उस टाइम पर कैसा था, एजुकेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसका जो टाइम पीरियड था वो आपका 6 से लेकर 12 साल का होता था। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा मठों और विहारों में आयोजित की जाती थी। कहाँ पर? मठों और विहारों में। एक तो ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के लिए काल क्या था? 6 से 12 साल का। और कहाँ पर होती थी? मठों और विहारों में होती थी। नेक्स्ट है फिर उच्च शिक्षा के लिए काल क्या था? वो था आपका 12 से लेकर 25 साल तक। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था, और उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा, जैसे कि आजकल एंट्रेंस होते हैं उसी तरीके से एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। उच्च शिक्षा में केवल सक्षम और सफल उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं भिक्षु शिक्षा की। देखिए, शिक्षा के इसमें 3 स्तर थे। ये 2 तो मैंने आपको बता दिए हैं, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। तीसरा स्तर जो था वो था इसका भिक्षु शिक्षा। अब देखिए, उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले छात्र ही भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। कौन कर सकता था भिक्षु शिक्षा ग्रहण? जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हों। ठीक है, ऐसे ही विद्यार्थी जो है वो भिक्षु शिक्षा को क्या करते थे? ग्रहण करते थे। और उसके लिए एक उपसंपदा संस्कार होता था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भिक्षु शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था। ठीक है, और इसकी अवधि क्या थी? 8 साल की होती थी। भिक्षु शिक्षा कितने साल की होती थी आपकी? 8 साल की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बनाकर। ठीक है, तो चलिए कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगर आपने बौद्ध काल को अच्छे से बीएड में भी पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, पाली भाषा जो थी वो थी बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम। नेक्स्ट है फिर, बौद्ध काल के दौरान चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सेंटर फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट है फिर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा होती थी। अभी मैंने आपको बताया है कितनी होती थी अवधि उसकी? 6 साल की। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा होती थी, 6 साल से स्टार्ट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, वल्लभी या नालंदा? कौन सा था? जल्दी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, तक्षशिला।
नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर ऑप्शन दे देता आपको मठों और विहारों में तो आपको वही लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं वो, तो विक्रमशिला लगाएंगे आप। ठीक है, विक्रमशिला, क्योंकि मंदिर मस्जिद में तो होती नहीं थी। नेक्स्ट है फिर बौद्ध शिक्षा का आधार था। अब बौद्ध शिक्षा का आधार क्या था? मठ, प्राचीन परंपरा या सामाजिक लोकतंत्र? बिल्कुल, सामाजिक लोकतंत्र जो था वो था बौद्ध शिक्षा का आधार। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे वैदिक पीरियड के रेफरेंस में पूछ लूँ तो वैदिक पीरियड में शिक्षा का आधार होता था आध्यात्म, स्पिरिचुअल। ठीक है, वहाँ पर अध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया गया था और यहाँ पर सामाजिकता पर, सोशल डेमोक्रेसी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वेट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रवज्या संस्कार का अर्थ। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रवज्या संस्कार या फिर पबजा संस्कार। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि पबजा संस्कार होता क्या है। ध्यान से सुनना। पबजा संस्कार पहले क्या होता था, बौद्ध मठों और विहारों में सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन जो अस्वस्थ, विकलांग, नपुंसक, डाकू और राज्य द्वारा दंडित होते थे उनको, या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते थे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु होती थी 6 साल, और प्रवेश के टाइम पर ही बच्चे का पबजा संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था? पबजा संस्कार। और बौद्ध ग्रंथ महाभग में इस विधि का वर्णन है। किसका? पबजा का। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पबजा का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे। लिख देती हूँ मैं यहाँ, नोट कर लेना, महाभग। ठीक है, महाभग। ठीक है, कर लिया नोट आपने? चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है फिर पबजा का अर्थ समझ लीजिए। पबजा का अर्थ था बाहर जाना, क्योंकि बच्चा उस समय बाहर जाता है जब उसको शिक्षा ग्रहण करनी होती है, और वो कहाँ जाता है? मठ अथवा विहार में जाता है। इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को क्या कहते हैं? पबजा संस्कार। सबसे पहले इसमें बच्चे का सिर मुंडवाया जाता है, फिर उसको घर के वस्त्र पहनाए जाते हैं, घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसको भिक्षु या शिक्षक, भिक्षु किसे कहते थे? शिक्षक को, टीचर को, भिक्षु के सामने उसको ले जाया जाता है और वो अपने मस्तक को झुकाता है भिक्षु के चरणों में। फिर उसके सामने पालथी मारकर वो बैठता है और भिक्षु जो है उसे 3 स्वर या 3 श्लोक कह दो, उनको उच्चारित कराता है। वो 3 शरणत्री कौन से हैं? ध्यान से सुन लीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो आई होप कि प्रवज्या संस्कार या पबजा संस्कार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन डी, बाहर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की अवधि थी। अब देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो ड्यूरेशन था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का, वो कितना था? 22 ईयर्स का। ठीक है, 22 साल का। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड, करिए नोट। सबसे पहले तो था आपका कि बौद्ध काल में ये पूछ लेता है कि टीचर को क्या बोलते थे, तो उपाध्याय या उपज्या बोलते थे। टीचर को क्या बोलते थे? उपाध्याय या फिर उपज्या। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट को बौद्ध काल में क्या बोला जाता था? तो स्टूडेंट को बोला जाता था श्रमण या सामनेर। क्या बोला जाता था? श्रमण या सामनेर। वैसे तो ये आपने बीएड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो आप उसको जाके अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर करना। ठीक है, फिर आपको बाद में पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली सारे एमसीक्यू और सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए फिर एक बार वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं पूरी। सबसे पहले आप देखेंगे बौद्ध काल का पीरियड याद रखेंगे, फिर इसके बारे में याद रखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। 4 आर्य सत्य याद रखेंगे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक का और उच्च का काल याद रखेंगे, और कहाँ पे दी जाती थी? मठों और विहारों में।
तीसरी चीज़ भिक्षु शिक्षा के बारे में याद रखेंगे आप, ठीक है, कि उपसंहता संस्कार होता था इसके लिए और ये 8 साल की होती थी। और फिर आप नेक्स्ट याद रखेंगे कि स्टूडेंट को टीचर को क्या कहा जाता था, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी है। टीचर को उपाध्याय या उपज्या कहा जाता था और स्टूडेंट को श्रमण या सामनेर कहा जाता था, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड मैंने आपको MCQ भी कराए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर और प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है गाइस। ओके बाय, हैव अ गुड डे।